Welcome students. So this is the next lecture of electronic commerce and we are starting a new topic, that is internet service provider. So this lecture will be covered in two parts. So this is the first part that we are going to discuss today. So first of all, we should know ISP. Everyone must have heard this term ISP or internet service provider. तो ये होता क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर is an organization that provides many different kinds of services for accessing, using or participating in the internet. So ISP can be organized in various forms such as commercial, community owned, non-profit, or otherwise you can say privately owned. So internet services typically provided by internet service provider can include internet access, internet transit, domain name registration, web hosting, Usenet service, etc. So you can say it is uh, pro typically serve as an access point, or you can say a gateway that provides a user access to everything available on the internet. Or you can say in easier way, it is an service provider or an access provider is a company that offers its customers access to the internet. ऐसी कंपनी जो आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करा रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अब यहाँ पे आप एक ये फिगर देख रही हैं, यहाँ पे क्या वाईफाई लैपटॉप यूज हो रहा है, यहाँ वाईफाई फोन है, यहाँ नंबर ऑफ बिजनेस यूजर्स हैं, यहाँ होम यूजर्स हैं, और यहाँ पे आपका क्या है, एक बैकबोन लगा है इंटरनेट का, विद द हेल्प ऑफ विच ऑल दीज यूजर्स जो है आपके इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं. ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आपका, ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, जो भी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है. अब ISP इज अ सर्विस, आप इसको सर्विस कह लीजिए या कोई एक्सेस कह लीजिए, प्रोवाइडर टू द बिजनेस दैट प्रोवाइड्स. आपको क्या करता है वो, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन में वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है. अब इट कुड बी ऑन मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस, आप उस पैकेज परचेज करते हैं उसका, आप उसको ऑनलाइन पेमेंट उसका होता है, तो वो मंथली बेसिस पे भी चार्जिंग हो सकती है और आपकी ईयरली बेसिस पे भी होती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने कौन सा उसका पैकेज लिया है. देन फॉर कंप्लीट इंटरनेट कनेक्टिविटी, अब क्या है, यू मस्ट बी एबल टू रीच द डेस्टिनेशन ऑन द इंटरनेट. आप कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो आप सोर्स बन जाते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने पहुंचानी है डेस्टिनेशन तक, तो आपने मान लो कोई ईमेल भी भेजनी है तो आप सोर्स हैं, और जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पर आप डाल रहे हैं दैट विल बी द डेस्टिनेशन. तो आपका पैकेट जो है वो आपसे ओरिजिनेट होके जो है डेस्टिनेशन में जाएगा, बट दैट विल गो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में जाता है. और जो पैकेट्स हैं फ्रॉम एवरीवेयर एल्स हैव टू फाइंड यू. अब आपने किसी को मेल किया या कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड की, तो कोई ऐसा भी तो होगा जो आपको मेल भेज रहा है, तो दैट विल ऑल्सो कम यू इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स के फॉर्म में वो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी. अब यहाँ सोर्स से डेस्टिनेशन पे, जब आप सोर्स है डेस्टिनेशन कोई और है, या जब कोई और सोर्स है आप डेस्टिनेशन है, तो ये जो ट्रांसफर है इसके लिए एक रूट फॉलो होगा कि हाँ जो हमें इंफॉर्मेशन भेजनी है वो किस रूट से जाएगा. जैसे हम घर जाते हैं तो एक रूट डिफाइंड होता है कि हम इस रूट से जाएंगे, भाई लिंक रोड से जाएंगे या GIC रोड से जाएंगे कॉलेज. तो इन द सिमिलर वे जो हमारा पैकेट है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो हमने नेट पे ट्रांसफर होनी है, that go through which route, कौन से रूट को वो फॉलो करेगा कि वो मिनिमम ड्यूरेशन में और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. सो दिस इज ऑल डन बाय योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ISP की. दो तरह के ISP हैं. जब हम, अब नेम से ही क्लियर हो रहा है, यहाँ पे हम रीजनल और नेशनल की बात कर रहे हैं. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. Regional ISP usually provides internet access to a specific geographical area. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो एक पर्टिकुलर एक्सेस में, हमारे पर्टिकुलर रीजन में या पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में हमें जो है वो इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज योर रीजनल ISP. और हम इनकी जो टेक्निकल टीम है यूजुअली हैज अ स्मॉलर टेक्निकल सपोर्ट टीम. अब यहाँ पे हमारी जो टेक्निकल टीम है दैट इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर. अब देखो यहाँ पे क्या, ये पूरा एक कंट्री है,
तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 रीजनल आईएसपीज हैं जो एक पर्टिकुलर रीजन को डील कर रही हैं। ठीक है, तो इनकी जो अपनी एक टीम है वो छोटी टीम है, इनकी छोटी टीम है, इनकी अपनी छोटी टीम है। तो जब आप एक रीजनल लेवल पे कोई भी चीज डील कर रहे होते हैं तो वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है कंपेयर टू जब आप एक बहुत नेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं, तो आपको जो टेक्निकल टीम है दैट विल बी ग्रेटर। अब यहाँ बात करते हैं हम नेशनल आईएसपी की। नेशनल आईएसपी क्या होता है? इज अ बिजनेस दैट प्रोवाइड्स इंटरनेट एक्सेस इन सिटीज एंड टाउन्स नेशन वाइड। अब हम पहले बात कर रहे थे रीजनल की, जहाँ पे एक स्मॉल जोग्राफिकल रीजन पे ही वो कंसंट्रेट कर रहा है, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक नेशन में अक्रॉस द सिटीज एंड टाउन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो इंटरनेट जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो पूरे नेशन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जब बड़े लेवल पे कोई काम कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो टेक्निकल टीम होती है, दैट द सपोर्ट टीम दैट इज रिक्वायर्ड, वो भी लार्जर होगी एज कम्पेयर टू जब हम रीजनल पे डील करते हैं तो वो हमारी छोटी होती है। जब हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं दैट इट इज बिगर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एक आईएसपी है जो रीजन से भी नीचे लेवल पे काम कर रही है। अब ये सब मिलके क्या हो गए हमारी रीजनल आईएसपी। जब ये एक रीजनल आईएसपी ये है, एक रीजनल आईएसपी ये है, जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी? नेशनल आईएसपी। तो बहुत सारी आईएसपीज मिलके जो है वो हमारी नेशनल आईएसपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत रीजन भी अब वो भी अगर नीचे बाइफरकेट करे तो वो और छोटा हो जाता है नीचे। अब ऐसा है कि पिथौरागढ़ में भी जरूरी नहीं है कि जो लिंक रोड पे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वही सर्विस प्रोवाइडर नैनीसैनी में भी हो। तो बहुत छोटे छोटे एरियाज को मिला के हमारी रीजनल आईएसपी बनती है, और उन रीजनल आईएसपीज को डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन को मिला के हमारी नेशनल आईएसपीज बनती है। सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्लियर हुआ यहाँ पे कि हम जो भी कंपनी हमें इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। वो हमें इंटरनेट पे एक्सेस करने की, सर्च करने की, जो भी हम इंटरनेट से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, ऑनलाइन बैंकिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, जो भी ये फैसिलिटीज है उसको प्रोवाइड कराता है इंटरनेट एक्सेस। अभी मंथली बेसिस पे भी हो सकता है, वीकली बेसिस पे भी हो सकता है। तो दैट इज योर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।